सदर के पूर्व विधायक एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बंबर ठाकुर ने कहा है कि सीमेंट उद्योग, विद्युत परियोजनाओं तथा अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के तहत मिलने वाला CSR फंड आसपास के गांवों और विस्थापितों के विकास पर ही खर्च होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह धन बाहरी क्षेत्रों में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। बंबर ठाकुर रविवार को लगट गांव में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। इस दौरान खतेड़ वार्ड की महिलाओं ने पेयजल समस्या को प्रमुखता से उठाया और मांग की कि क्षेत्र में स्थापित बिग बोर से सभी ग्रामवासियों को समान रूप से पानी उपलब्ध कराया जाए। इस पर ठाकुर ने आश्वासन दिया कि पेयजल की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी सतीश शर्मा को सदर ब्लॉक कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर एक आयोजन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता बंबर ठाकुर ने की। बंबर ठाकुर ने उन्हें इस पद पर जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करेंगे और हर महीने जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे तथा समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ठाकुर ने विस्थापितों के शहर बिलासपुर की समस्याओं का जिक्र करते हुए जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री से आग्रह किया कि जनता के धन का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि CSR के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग आसपास की पंचायतों के विकास कार्यों में होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में स्थापित उद्योगों से मिलने वाले फंड का उपयोग स्थानीय जनता की मूलभूत सुविधाओं पर किया जाना चाहिए, ताकि विस्थापितों को वास्तविक लाभ मिल सके। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने सतीश शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर हीरापाल सिंह, नंदलाल वर्मा, दौलत राम शर्मा, रामपाल शर्मा, युवा कांग्रेस के नेता, पंचायत समिति धार टटोह के सदस्य तथा ग्राम पंचायत के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आप एक एप्लीकेशन लिखो कि इस बोर का पानी हमें दिया जाए। एक्शन साहब को लिखो कि उस बोर के ऊपर कब्जा एक परिवार 2 या 3 ने किया है, बाकी को नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे तब मिलेगा, जब आप मांगेंगे तो कौन देगा? उसको लिखो ना, हमने तो सबको लगाया हो। अब बिग बोर लगा दिया, उसको यदि 2 बार परिवार ही चलाएंगे तो हम थोड़ी जिम्मेदार उसके। अब आपको बोलना पड़ेगा कि हमें पानी दो। हम तो उसको टैंक को भी ले जा रहे हैं, टैंक से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस गाँव को भी दे रहे हैं, अपर दोनों जगह को पानी दे रहे हैं। तो 2 बोर है आपके पास, इसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं है जितना उसमें है। अरे कि चलो जब मोटर को बटन दबाएंगे, चालू करेंगे तो वो नीचे जो हमारे 10-20 घर है, इनको भी सबको पानी आ जाए। और व्यक्ति विशेष का बोर नहीं है। इस बात को आप साफ समझें, वो भी समझें जिन्होंने इसमें कब्जा किया है। मैं आज के इस माध्यम से बोल रहा हूँ, तो किसी पार्टी के हों, किसी नेता के हों, इसमें कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए पब्लिक पहले है, व्यक्ति विशेष बाद में। समझ के बाद आप उसकी एप्लीकेशन लिखो और एक्शन साहब के नाम से लिखो, उनको लिखो पूरी बात की ऐसा है, इतने साल से बोर है, हम लोग पानी से वंचित हैं, तो ये समाधान इसका हो जाए। तो आज की सभा में जब DC बता रहे थे कि हमारी पिछले इलेक्शन में भी लोगों ने हेराफेरी की, तो ये हर इलेक्शन में हेराफेरी करते हैं, इस बार भी करेंगे। चुनाव को भी 1 साल है, 4 साल बीत गए। 4 साल बीतने के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके विधायक के कोई दर्शन यहाँ नहीं हुए, कोई काम उसने नहीं किया। यदि कोई 1 रुपए का काम भी परवाना के अंदर किया तो बताओ। हमने आप ऐसा नहीं कर दो, हम आपको टाइल ही देंगे बिछा लवले की ना। कि ऐसे डंगे लगाने, पक्के डंगे लगाने, ऐसे नहीं बोलो कि दूसरे दिन गिर। वो बोलने की बातें कुछ और होती है, करने की बातें कुछ और होती है। ये वो पार्टी है जिसने 35-40 साल जो है भगवान के राम नाम को बेचा। 40 साल से कभी रथ यात्राएं राम के नाम पे करते रहे, और कभी जो है वो ईंटों को जो है वो लाल कपड़ा लपेटना और मौड़ी बांधनी और बोले अयोध्या से ही टाइया मंदिर बनाना, वहाँ पे चढ़ाओ। 35-40 साल से आप लोग जो है उन ईंटों के ऊपर जो है
बना रहे हैं। और जब मंदिर बनने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि मंदिर यहाँ बनेगा और सरकार बनाएगी, जो भी सरकार होगी। तो अब जब एक तरफ सरकार कह रही है, मोदी सरकार कह रही है कि मेरी सरकार ने बनाया ये मंदिर, तो फिर पुजवारी भी मोदी सरकार ने रखा, पुजवारी भी उन्होंने रखा, फिर चोरी भी उन्होंने कराई। अब चोरी कोई 10 रुपए की थोड़ी हुई, चोरी अरबों खरबों रुपए की हुई। जितने भी लोग हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो है तीर्थ धाम पे जाते हैं, तो अयोध्या